नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का रणक्षेत्र अब पूरी तरह से सज चुका है। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही दिल दुखाने वाली और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ पूरी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के इरादे से मैदान में उतरी थी, वहीं भारत का वो चमकता सितारा जिसे अगला युवराज कहा जा रहा था, आज पूरी तरह से अर्श से फर्श पर आ गिरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के सबसे महत्वपूर्ण मैच में भी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और महज 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, इस खराब प्रदर्शन के बाद जो बवाल ड्रेसिंग रूम में मचा हुआ है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। मैच खत्म होने के ठीक बाद अभिषेक शर्मा के फ़ोन पर एक ऐसी कॉल आई जिसने इस युवा खिलाड़ी की रूह को कंपा दिया। यह कॉल किसी और की नहीं बल्कि उनके मेंटर, उनके बड़े भाई और भारत के महानतम मैच विनर युवराज सिंह की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूवी पाजी का गुस्सा इस बार 7वें आसमान को पार कर चुका था। उन्होंने फ़ोन पर अभिषेक शर्मा को जिस तरह से लताड़ा और जो अंतिम चेतावनी दी, उसे सुनकर अभिषेक शर्मा ड्रेसिंग रूम में ही फूट फूट कर रोने लगे। आज के इस विशेष और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम उस गुप्त फ़ोन कॉल की एक एक बात का पर्दाफाश करेंगे कि आखिर युवराज सिंह ने अभिषेक को गद्दार तक क्यों कह दिया और क्यों अब अभिषेक शर्मा का करियर खत्म होने की कगार पर है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य मैदान में आज जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा था, तो समूचे हिंदुस्तान की नज़रें एक नाम पर टिकी थी। वह नाम था युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के पास आज वह सुनहरा और ऐतिहासिक मौका था कि वे पिछले 3 मैचों में मिले लगातार 3 डक की कड़वी और शर्मनाक यादों को हमेशा के लिए मिटाकर एक नई और धमाकेदार शुरुआत करें। पूरे देश के हर क्रिकेट प्रेमी आज अपनी टीवी स्क्रीन और मोबाइल से चिपके हुए थे, इस उम्मीद में कि आज तो अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर आग उगलेगा और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन जैसे ही अभिषेक ने मैदान पर कदम रखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह के आत्मविश्वास में हैं। उनके झुकते हुए कंधे और चेहरे पर साफ दिखती घबराहट यह चीख चीख कर बता रही थी कि उन पर करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों और पिछले फ्लॉप मैचों का भारी पहाड़ टूट चुका है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन की अंदर आती तीखी और खतरनाक गेंदों के सामने अभिषेक शर्मा बिल्कुल लाचार और बेबस नजर आए। पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे और अंततः एक बेहद खराब और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर उन्होंने अपना कीमती विकेट दक्षिण अफ्रीका को तोहफे में दे दिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा भारी मन और लड़खड़ाते कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम की ओर लौटे, वहां मौजूद हर शख्स के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। माहौल इतना भारी था कि किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अभिषेक अभी अपनी किट ही खोल रहे थे और अपने दस्ताने उतार ही रहे थे कि अचानक उनके मेज पर रखे फोन की स्क्रीन चमक उठी और उस पर यूवी पाजी का नाम फ्लैश होने लगा। फोन देखते ही अभिषेक शर्मा के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने फोन को कान से लगाया, दूसरी तरफ से भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का गुस्सा किसी भयानक परमाणु विस्फोट की तरह फटा। चश्मदीदों की माने तो युवराज सिंह की वह गरजती और धाड़ती हुई आवाज ड्रेसिंग रूम के गलियारों तक साफ सुनी जा सकती थी। युवराज सिंह ने गुस्से में पागल होकर चीखते हुए कहा, अभिषेक शर्मा, शर्म आनी चाहिए तुझे। धिक्कार है तेरी ऐसी बल्लेबाजी पर। क्या मैंने तुझे पंजाब के मैदानों पर घंटे पसीने बहाकर इसलिए ट्रेनिंग दी थी कि तू वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर इस तरह बुज़दिलों की तरह घुटने टेक दे? तूने आज केवल अपना विकेट नहीं गंवाया, बल्कि तूने मेरे उस अटूट भरोसे और विश्वास का सरेआम कत्ल किया है जो मैंने तुझ पर पिछले कई सालों से किया था। तुझे क्या लगता है कि IPL की सपाट पिचों पर 2-4 मार लेने से तू एक महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का असली दबाव और उसकी गंभीरता झेलना फिलहाल तेरे बस की बात नहीं लग रही है। तूने आज न केवल मेरा सिर झुकाया है, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों को चकनाचूर कर उनका भी सिर शर्म से नीचा कर दिया है। युवराज सिंह का प्रचंड गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा तीखी और कड़वी होती चली गई। उन्होंने अभिषेक के क्रिकेटिंग करियर और उनकी काबिलियत पर सीधा और तीखा प्रहार करते हुए आगे कहा, सुन ले अभिषेक, बहुत ध्यान से सुन ले। आज तूने मैदान पर जो काम किया है वह क्रिकेट के प्रति किसी गद्दारी से कम नहीं है। तूने आज मुझे पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाया है और मेरी बरसों की तपस्या को भंग किया है। अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो तू अगले मैच में तू अपनी जान लड़ा दे और खुद को साबित कर, या फिर चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध वापस पंजाब जा और घर पर खाली बैठ जा।
क्योंकि टीम इंडिया की इस प्रतिष्ठित जर्सी में तेरे जैसे सॉफ्ट और मानसिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। युवराज सिंह की इस भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली लताड़ के बाद अभिषेक शर्मा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे बुरी तरह से कांप रहे थे और घबराहट के मारे उनका फ़ोन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने भी जब ये मंजर देखा तो वो भी सन्न रह गए। अभिषेक शर्मा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे एक कोने में सिर झुकाए बिल्कुल बेजान होकर खड़े रहे। ड्रेसिंग रूम में इतना सन्नाटा था कि किसी भी खिलाड़ी या स्पोर्ट स्टाफ की उनसे बात करने की हिम्मत तक नहीं हुई, क्योंकि हर कोई जानता था कि यूवी पाजी का यह रुद्र रूप और उनका गुस्सा पूरी तरह से जायज़ है। इस सनसनीखेज घटना से न केवल अभिषेक शर्मा के मनोबल को हिला दिया है, बल्कि टीम इंडिया के पूरे कैंप में एक बेहद तनावपूर्ण और गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जिससे उभरना अब अभिषेक के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह का अभिषेक शर्मा को इस तरह बुरी तरह से लताड़ना सही था? क्या एक गुरु को अपने शिष्य का आत्मविश्वास बचाने के लिए थोड़ा नरम हो जाना चाहिए था, या फिर अभिषेक को ऐसी ही कड़वी डोज की जरूरत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा इस मानसिक दबाव से उभर पाएंगे और अगले मैच में शानदार वापसी कर पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में यूवी का इंसाफ लिखकर साझा जरूर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।